खूबसूरत शैतानी शीशा भाग नंबर 5। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और ऑल बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, ये भाग अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं ये कहानी आपको कैसी लगी। सुनते रहिए हमारे साथ भाग नंबर 5 की कहानी। डॉक्टर के जाने के बाद नीरज पीहू को गले लगा लेता है और उस दिन की छुट्टी ले लेता है। पीहू को आज माँ बनने की बिल्कुल भी खुशी नहीं है, लेकिन नीरज आज उसका पूरा ख्याल रखता है। वो पीहू को पाँव भी ज़मीन पर नहीं रखने देता। तभी उसे याद आता है कि डॉक्टर ने पीहू को ताज़ा फलों का जूस पीने को कहा है। ये सोचकर वो पीहू को बोलकर जूस लेने बाजार चला जाता है। पीहू अकेली उदास सी डरी हुई बैठी है कि तभी वो देखती है कि छाया शीशे में से निकलकर उसके सामने आ जाती है। हर बार जब भी छाया उसके सामने आती थी तो रात को आती थी। सुबह तक पीहू सब भूल जाती थी, लेकिन ये आज पहली बार है जब ये क्या कह रही हो, तुम कौन हो और क्यों मुझे परेशान कर रही हो। पीहू एक ही सांस में कई सवाल छाया से पूछ लेती है। मैं छाया हूँ और ये जो तुम्हारी कोख में बच्चा है ये मेरा और मेरे नीरज का है, इसलिए इस बच्चे का ख्याल रखने के लिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। तुम्हें मेरे बच्चे का ख्याल रखना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊँगी। पीहू उसकी बात से बहुत घबरा जाती है और फिर से बेहोश हो जाती है। कुछ ही देर में नीरज आता है तो देखता है कि पीहू बेहोश है। वो पीहू को ऐसी हालत में देखकर डर जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जब पीहू नहीं उठती तो नीरज ताज़े पानी की छींटें उसके चेहरे पर मारता है। पानी की छींटों से पीहू उठ जाती है और कहती है, नीरज वो आई थी अभी। कौन आई थी? नीरज भी बहुत हैरान होकर पूछता है। नीरज, इस बच्चे की माँ छाया मुझे नहीं रखना, इस बच्चे को, ये मेरा नहीं है, उस डायन का है, बच्चा है। तुम उठो, चलो मेरे साथ। पीहू के बाल बिखरे हुए थे और वो पागलों की तरह कर रही थी, लेकिन कहाँ जाना है? नीरज हैरान होकर पूछता है। मुझे अभी के अभी एबॉर्शन करवाना है और अगर ये बच्चा जिंदा रहा तो क्या होगा हम सबका? पीहू रोए जा रही थी। तुम पागल हो गई हो पीहू, तुम हमारे बच्चे को मारने का सोच भी कैसे सकती हो? नीरज उसे गुस्से में कहता है। अगर हमारा होता तो नहीं सोचती, लेकिन ये हमारा नहीं है, उस छाया का बच्चा है। ये कहकर पीहू जोर से रोने लगती है। नीरज को पीहू की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं लगती, इसलिए वो फ़ोन करके दोबारा से डॉक्टर को बुला लेता है। कुछ ही देर में डॉक्टर आकर नींद का इंजेक्शन लगा देता है और पीहू सो जाती है। अब नीरज उसके करीब ही बैठा रहता है और उसकी मानसिक हालत के बारे में सोचता रहता है। दूसरी ओर छाया शीशे में बैठी सब कुछ देख रही है और मुस्कुरा रही है। अब वो पीहू की ओर देखकर कहती है, मेरे बच्चे, तू इस दुनिया में आने वाला है। तेरी माँ तेरा बेसब्री से इंतज़ार कर
कर रही है। छाया के चेहरे पर बहुत खुशी है, लेकिन नीरज पीहू की तबीयत का सोच कर उदास है। दोस्तों तो ये भाग हो चुका है पूरा। दोस्तों ये कहानी बहुत ही अच्छी है और बहुत ही लंबी है। आपको ये कहानी सुनने में इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और ऑल बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों मैं फिर मिलता हूँ अगले भाग में, तब तक के लिए इस भाग को कीजिए एंजॉय और छठे भाग में मैं फिर मिलता हूँ आपसे। तब तक के लिए इस भाग को कीजिए एंजॉय। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।